अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से हैं और आप सबको वेलकम। एक मरतबा फिर ऑनलाइन क्लासेस में स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 1 के हमने एमसीक्यूज भी किए, उसके न्यूमेरिकल का भी कंप्लीट सॉल्यूशन को जो बुक के पीछे मौजूद था उसको सॉल्व किया था हमने। फिर फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 हमने सॉल्व किया एमसीक्यूज का। और आज इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल जो बैक पर मौजूद है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो समझाने जा रहा हूँ। स्टूडेंट्स ऑनलाइन क्लासेस भी इस वक्त चल रही हैं फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की। अगर आप उनमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। याद रहे बच्चों के ऑनलाइन क्लासेस की कोई मंथली फीस नहीं है, बहुत कम टाइम आपके पास रह गया। एक मरतबा आप रजिस्ट्रेशन चार्जेस पे करते हैं 2000 रुपीज़ तो आपको रजिस्टर किया जाता है और तमाम सब्जेक्ट्स के आपको पीडीएफ में नोट्स और सारे पेपर सब कुछ आपके ड्राइव में भी सॉल्व हो रहे होते हैं और यूट्यूब के थ्रू भी आपको लेक्चर्स मिलते हैं। एडमिशन्स के लिए आप रब्ता कर सकते हैं। अब चलते हैं हम चैप्टर नंबर 2 की वीडियो की जानिब कि उसमें कौन कौन से न्यूमेरिकल्स हैं। ये बेटा बुक मौजूद है और बुक में अब मैं आपको लेकर आता हूँ चैप्टर नंबर 2 पर। ये 1 मैं करा चुका आप लोगों को, 2 पर आता हूँ बेटा अब मैं। तो आप देख सकते हैं कि इसमें सवाल नंबर 5 दिया हुआ है, एक्सप्लेन वाई फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 4s ऑर्बिटल टेक्स प्लेस प्रायर टू, प्रायर मतलब होता है बिफोर 3D। देखो बेटा, चैप्टर को आगे बढ़ाने से पहले ना मैं आपको ये कुछ चीज़ें समझाना चाहता हूँ, ये सुन लो। एक तो ये चार्ट आपको याद होना चाहिए जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हो। देखो पहले लिखो सिंपल 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4। बच्चे कहते सर ये कैसे याद करें भाई, 1 एक होता है ना 1s, 2 में 2 होते हैं ना 2s 2p, 3 3 होता है ना 3s 3p 3d, 4 का मतलब 4 होता है ना 4s 4p 4d 4f। तो 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4। सर 7 तक क्यों जा रहे हैं? क्योंकि प्रोडक्ट टेबल में टोटल 7 पीरियड होते हैं भाई, इसीलिए 7 तक जा रहे हैं। देखो हर चीज़ की लॉजिक होती है, कोई भी चीज़ बगैर लॉजिक के नहीं होती है हमारे पास, ठीक है। अब हमने कहा सर अच्छा ये क्या लिखा आपने? ये बेटा मैंने एल की वैल्यू लिखी है, एस के लिए 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2 और एफ के लिए 3। अच्छा सर ये क्या लिखा आपने? ये मैंने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन लिखे, एस में 2, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14। इतनी बात के बाद बेटा मैं आपको लेकर जाता हूं अब आगे। और सवाल था वाई 4s फिल्ड बिफोर 3D अकॉर्डिंग टू द n+l रूल। 4s को अगर मैं देखता हूं बेटा तो 4n है और l की वैल्यू तो अभी आपने बताई सर हमें, s की 0, तो ये हो जाएगा 4 + 0 दैट इज इक्वल टू 4। ये हो गया 3d, 3 यहाँ गया d, d की वैल्यू देखते हैं, d की वैल्यू यहाँ पर क्या है 2, तो 3 + 2 5। तो आपने कहा 4s आपके पास हो गया 4 + 0 दैट इज इक्वल टू 4, 3d आपके पास हो गया 3 + 2 दैट इज इक्वल टू 5। तो आपने कहा सर चूंकि इसकी वैल्यू कम है तो इसको पहले भरेंगे, इसकी वैल्यू ज़्यादा है तो इसको बाद में भरेंगे। तो ये आपके पास बन गया पहले 4s बाद में 3d। अच्छा अगला सवाल है सर राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अब इसके लिए मैं यहाँ लाता हूँ आपको बेटा। देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ऐसा होता है कि आपको इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं और आपको उनको पुट करना होता है, सही है। आपके पास s में 2 की गुंजाइश है। अब चाहे 1s हो, चाहे 2s हो, चाहे 3s हो, चाहे 4s हो, चाहे 5s हो, चाहे 6s हो, चाहे 7s हो, कितने आएंगे इलेक्ट्रॉन? 2 आएंगे। चाहे 2p हो, चाहे 3p हो, चाहे 4p हो, चाहे 5p हो, चाहे 6p हो, चाहे 7p हो, जो भी हो आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे उसमें? सर उसमें इलेक्ट्रॉन 6 आएंगे। चाहे कोई भी डी हो इलेक्ट्रॉन 10 आएंगे, चाहे कोई भी एफ हो इलेक्ट्रॉन 14 आएंगे। अब आपको इलेक्ट्रॉन पुट करने हैं। देखो 26 दिए हुए हैं, पहले क्या है 1s, कितने आ गए 2, फिर क्या आता है 2s, कितने आ गए 2, फिर क्या आता है 2p, कितने आ गए 6, फिर क्या आता है 2p के बाद एरो किसके पास है 3s, कितने आ गए 2, फिर s के बाद क्या आता है 3s के बाद सर 3p आता है, कितने आ गए 6, गिनो तो सही कितने हो गए 2 4 10 12 18। 3p के बाद क्या आता है 4s, कितने हो गए 2, 20 हो गए, कितने बाकी हैं 26 पूरे करने हैं, 6 बाकी हैं। 4s के बाद क्या आता है 3d, 6 लिख दिए बेटा, हो गई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब आओ यहाँ पर 35 पर, फिर इलेक्ट्रॉन रखने हैं आपको, पहले 1s, 2 आ गए 2s, 2 आ गए 2p, 6 आ गए 3s, 2 आ गए 3p, 6 आ गए 4s, 2 आ गए 3d, 10 आ गए। अब कितने हो गए 30 हो गए।
5 बाकी हैं। सर पी के 3 सब ऑर्बिटल होते हैं ना, एक्स वाई और जेड, शेप्स पढ़ते हैं हम इसकी। तो एक्स में 2, वाई में 2, जेड में 2 क्यों नहीं? सर अगर जेड में 2 डालूंगा तो यहाँ 36 हो जाएंगे, लेकिन मेरे पास 36 तो नहीं है, मेरे पास कितने हैं? सर मेरे पास तो 35 हैं। तो 4p में एक इलेक्ट्रॉन डालोगे आप, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं भाई, सी ए 20 दिया हुआ है। सर ये 2 माइनस क्यों किया आपने? बेटा ऊपर प्लस का 2 लिखा हुआ है, ये प्लस का 2 बता रहा है कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं। जब 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं तो ये कितना हो जाएगा? 18। अब किसकी कॉन्फ़िगरेशन करनी है? 18 की। बच्चे इसमें गलती करते हैं कि 20 की करके आ जाते हैं, नंबर नहीं आते, फिर वो कहते हैं पेपर बहुत अच्छा हुआ था, मार्क्स नहीं मिले। भाई ऐसा ही होगा जब आप सही समझोगे नहीं। ये 18 की क्यों कर रहे हैं? क्योंकि प्लस का 2 लिखा हुआ था, ऊपर कहीं प्लस या माइनस, अच्छा माइनस होता तो आप एक बढ़ा देते, प्लस होता है तो एक कम करते हैं, सही है। अब 18 का मतलब 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, ये आपके पास ये बन जाएगा। ये पहला पेज समझ में आ गया हमें। आइए जी पेज 49 पर अगले सवाल पर आते हैं। कैलकुलेट द रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट। अच्छा सर, रेडियस मालूम करने का फॉर्मूला क्या है? हमारे पास डेटा में ऑर्बिट दिया हुआ है थर्ड, दैट इज n इज इक्वल टू 3, और रिक्वायर्ड में आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द रेडियस। फॉर्मूला क्या है? r इज इक्वल टू 0.529 एंगस्ट्रॉम मल्टीप्लाई बाय n स्क्वायर। अच्छा सर, 0.529 एंगस्ट्रॉम मल्टीप्लाई बाय n स्क्वायर, 0.529 एंगस्ट्रॉम मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास जब n 3 है तो 3 का स्क्वायर बन गया। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। जब आप कैलकुलेटर में बेटा इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 4.76। आइए लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन में हमें कहा जा रहा है फोटोन है, उसका वेव नंबर इतना है, वो एक इलेक्ट्रॉन एमिट करता है, n उसका 2 दिया हुआ है आपको। 2 क्या दिया हुआ है आपको? सर 2 हमें इस सवाल में जब मैं डेटा बना रहा हूं तो वेव नंबर दिया हुआ है, हमें वेव नंबर दिया हुआ है आपको, लोअर ऑर्बिट 2 दिया हुआ है। अच्छा सर, आपने लोअर ऑर्बिट के साथ n1 क्यों लिखा? मैं साथ साथ आपको बुक भी रीड करवा दूं ताकि आप लोगों को ये क्लियर होता रहे, अच्छे तरीके से आप इन चीज़ों को समझें। जब हम इसको बेटा स्पेक्ट्रम को पढ़ते हैं ना, यहाँ देखो, तो ये लिखा होता है n1 बेसिकली लोअर लेवल है और n2 आपके पास हाई लेवल है, ठीक है। तो अब सवाल में मुझे n1 दिया गया और n2 मुझे मालूम करना है। सर ये फॉर्मूला होता है वेव नंबर का, आर एच इज इक्वल टू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। अब आर एच वेव नंबर दिया हुआ है आपको, वेव नंबर की जगह वेव नंबर पुट कर दो, आर एच की जगह आर एच पुट कर दो, 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, जो कि आपको मालूम करना है। अच्छा सर, फिर क्या किया जाए? 23 एक्सपोनेंट 5, वो मल्टीप्लाई हो रहा था, डिवाइड हो गया, इसको डिवाइड कर दिया, डिवाइड करके बेटा ये आंसर आ गया। अब ये पूरी वैल्यू यहाँ माइनस हो रही है तो यहाँ प्लस हो जाएगी, ये पूरी वैल्यू यहाँ प्लस हो रही है तो वहाँ माइनस हो जाएगी। 1/4 होता है 0.25, आपने इस वैल्यू को माइनस किया तो 1/n2 स्क्वायर का आंसर आ रहा है 0.04। साथ साथ कैलकुलेट भी करते रहिएगा। अब अगर ये ऊपर जा रहा है तो वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये एन स्क्वायर अगर ऊपर हो गया तो 0.04 नीचे आ गया। अब आपने एन स्क्वायर की जगह एन की वैल्यू लेनी है तो आपने लिया बेटा इसका रूट, और 25 का रूट आया 5, मतलब 1/0.04 करेंगे तो 25 आएगा, और 25 का रूट लेंगे तो 5 आएगा, तो आपके पास 5 आ गया। अच्छा पता कैसे लगा सर? सही किया हमने। देखो n1 क्या था? लोअर ऑर्बिट, n2 क्या था? हायर ऑर्बिट। तो लोअर ऑर्बिट 2 और हायर अगर 5 आ रहा है तो ये ठीक है ना। अगर आपका आंसर 1 आता तो इसका मतलब आपने गलत सॉल्व किया था। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये सवाल आप लोगों को समझ में आ चुके हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो लेक्चर में हम नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा आप सब लोग। अल्लाह हाफिज।